नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के प्राचीन नियम के बारे में, जिससे मिलती है मनुष्य की आत्मा को शांति। पौराणिक हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक पुराण गरुड़ पुराण है। इस पुराण में मनुष्य के स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, कर्म और व्यक्ति के किए गए सभी कार्यों से मिलने वाली सजा का लेखा जोखा किया गया है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार मृत शरीर का सूर्यास्त के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है। सनातन धर्म में मुख्यतः साधु को समाधि और सामान्य व्यक्ति को दाह संस्कार किया जाता है। यह सब करने के पीछे कई धार्मिक कारण है। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि साधु का संपूर्ण जीवन ध्यान और साधना में व्यतीत हुआ है, इसलिए उनके शरीर में एक विशेष ऊर्जा होती है, इसे प्राकृतिक रूप से विस्तृत होने दिया जाता है। जबकि साधारण व्यक्ति का अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए। और दूसरा कारण यह भी है कि अगर उस मृत व्यक्ति के शरीर में कोई रोग हो तो संस्कार करने से वह रोग खत्म हो जाए। दाह संस्कार के पश्चात बची हुई राख को किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। दाह संस्कार में रीति रिवाज का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सभी कार्य करने के विशेष रीति रिवाज है। इन सभी रीति रिवाज के किए गए कार्य से ही मनुष्य की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और अगले जन्म में इसे मनुष्य यौन में जन्म लेने के द्वार खुलते हैं। सनातन धर्म में साधु संतों एवं बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति के शरीर को दाह संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार में शामिल होना क्यों आवश्यक है? पौराणिक कथाओं में वर्णन किया गया है कि जो भी व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस किसी व्यक्ति के घर में किसी का देहांत होता है तो उस घर के 100 गज की दूरी तक रहने वाले व्यक्ति को उस अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। अगर व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होता है तो उसे कंधा देना आवश्यक होता है। मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने से पहले घर के सभी लोगों को मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करना आवश्यक होता है। बाद में मृत व्यक्ति के पुत्र या कोई परिजन छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा समाप्त होने पर उस घड़े को पीछे की ओर गिराकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा मृत व्यक्ति के शरीर के मोह को भंग करने के लिए किया जाता है। पार्थिव शरीर को ले जाने से पहले दिशा ज्ञान। गरुड़ पुराण की रीति रिवाज के अनुसार पार्थिव शरीर को ले जाने से पहले उसका सिर आगे की ओर, पैरों को पीछे की ओर रखा जाता है। फिर उस मृत व्यक्ति के शरीर को दाह संस्कार करने की जगह पर रख दिया जाता है ताकि वह संसार को आखिरी बार देख सके। यह सब करने के बाद देह की दिशा बदल दी जाती है। फिर पैरों को आगे की ओर, सिर को पीछे की ओर रखा जाता है। फिर कुछ समय तक मृत व्यक्ति का शोक मनाया जाता है। अंत में देह को चिता पर रख दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार। सनातन धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता। अगर किसी व्यक्ति की सूर्यास्त के बाद मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का दाह संस्कार सुबह किया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात्रि के समय होता है तो उस व्यक्ति की आत्मा को परलोक में अनेक कष्ट झेलना पड़ता है और अगले जन्म में उस व्यक्ति को अपने शरीर के अंगों में दोष प्राप्त होता है। अंतिम संस्कार के नियम। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार का संपूर्ण नियम लिखा गया है। धर्मज्ञ के अनुसार अच्छी तरह से लकड़ी की चिता बनाकर मृत व्यक्ति के शरीर को उस पर लेटाकर और पूरी रीति रिवाज से दाह संस्कार करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। मृत व्यक्ति के शरीर के साथ किए गए व्यवहार से ही पता चलता है कि व्यक्ति कितना सभ्य या असभ्य है। अगर इस तरह से दाह संस्कार नहीं किया जाता है तो उसे धर्म के विरुद्ध माना जाता है। इस क्रिया को धार्मिक रूप से करना ही सही माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को संपूर्ण अनुशासन में रहना चाहिए। शमशान जाने के बाद मृतक व्यक्ति के प्रति संवेदना के 2 शब्द भी बोलना चाहिए। आज के समय में दैविक रीति को छोड़कर मनुष्य अलग अलग तरह के गुण अपना रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह से अंतिम संस्कार करना उचित नहीं माना जाता। मृतक का अंतिम संस्कार पौराणिक या वैदिक तरीके से ही होना आवश्यक होता है। मुक्तिधाम या शमशान के नियम। मुक्तिधाम या शमशान में कई लोग हंसी मजाक करते हैं या किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि उन सभी व्यक्तियों पर क्षेत्रज्ञ की नजर होती है और वह सभी लोग यह भी नहीं समझते कि मृत्यु के बाद उन सभी को भी यहीं पर आना है। अब उस व्यक्ति के साथ क्षेत्रज्ञ क्या करेंगे वह केवल क्षेत्रज्ञ ही जानते हैं। मुक्तिधाम यमराज का क्षेत्र होता है, जहाँ पर यमराज की ओर से हर मुक्तिधाम में एक क्षेत्रज्ञ नियुक्त होता है। उस क्षेत्रज्ञ का यह कार्य होता है कि मुक्तिधाम में अनुशासन बनाए रखे। आप सभी ने यह तो ध्यान दिया ही होगा, अगर कोई मनुष्य शमशान पहुँचता है तो उसका मन उदास होता है। यह पूरा प्रभाव क्षेत्रज्ञ के कारण होता है ताकि वह शमशान में अनुशासन बनाए रखे। मनुष्य का जन्म 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। मनुष्य के देहांत के बाद वह 5 तत्व अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं। पंच तत्व के चले जाने से ही देहांत संपूर्ण कहलाता है और मनुष्य की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यह कार्य संपूर्ण होने के बाद वह आत्मा अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाती है।
संपूर्ण विधि विधान से व्यक्ति का अंतिम संस्कार न किया जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है। मृत व्यक्ति के परिजनों का मुंडन संस्कार। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मुंडन संस्कार केवल 3 वक्तों पर ही किया जाता है। पहला, व्यक्ति के जन्म पर उसका मुंडन किया जाता है। दूसरा, गायत्री मंत्र या दीक्षा लेते वक्त। तीसरा, किसी व्यक्ति के कुटुंब या परिवार से मृत्यु होने पर। दाह संस्कार के पश्चात मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों के सिर मुंडवाने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है। गरुड़ पुराण में सिर मुंडवाने के मुख्यतः 2 कारण है। पहला यह कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर उसे कम से कम तब तक याद रखना तब तक सर पर मुंडन है। दूसरा कारण यह है कि किसी भी प्रकार का संक्रमण न हो और शरीर की शुद्धि हो जाए। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख है कि मृतक परिवार के सभी पुरुषों को मुंडन करवाना आवश्यक होता है। पिंड दान करने का कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार के बाद तीसरा मनाया जाता है, जिसे उठावना भी कहा जाता है। इसके 10 दिन बाद मुंडन करवाकर शांति कर्म किया जाता है एवं 12वें दिन पिंड दान का कार्यक्रम किया जाता है। 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। यह होने के बाद 1.25 महीने का कर्म होता है। फिर बरसी मनाई जाती है और मृतक को श्राद्ध में शामिल कर उसकी तिथि पर श्राद्ध मनाते हैं। 3 वर्ष बाद उसका गया में पिंड दान कर उससे मुक्ति पाई जाती है। इन सभी कार्यों के पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मृत व्यक्ति का दिमाग 3 दिनों तक सक्रिय रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति की चेतना 3 दिनों तक रहती है। उसके बाद वह पुनर्जन्म लेने में सक्रिय रहता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत समृद्धिशील होता है तो उसका शरीर 13 दिनों तक सक्रिय रहता है एवं इन्हीं 13 दिनों में वह दूसरा जन्म ले लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु भोज की आवश्यकता। दाह संस्कार करने के नियम के मुताबिक कपाल क्रिया, पिंडदान के अलावा घर की साफ सफाई भी की जाती है एवं एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान आदि किया जाता है। उस दिन गंगा जल से पूरे घर को पवित्र किया जाता है। सामूहिक भोजन के माध्यम से मृतक के परिवार में लोगों का आना जाना सामान्य रूप से प्रारंभ हो जाता है। जो व्यक्ति दाह संस्कार में उपस्थित नहीं हो पाता वह इस दिन शोक मनाता है। प्राचीन काल में इस दिन को मुख्य माना जाता है क्योंकि घर पर किसी मुख्य की मृत्यु होने पर वह पदवी किसी और को दी जाती है। आज हमने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार किन रीतियों का प्रयोग कर दाह संस्कार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।